मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 23वां बाब और उसकी 33वीं आयत। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 23वां बाब 33वीं आयत। तसल्ली से निकालें, लेकिन जरूर निकालें। शुक्रगुजार है बाप जी, निकाल लिए। आमीन। आए हम मिलकर इस आयत को की तलावत करेंगे और उसके बाद फिर हम 42वीं आयत से लेकर 46वीं आयत तक भी पढ़ेंगे। इसी बाब में से मुकद्दस लूका 23 बाब और उसकी 33वीं आयत और फिर 34वीं आयत और उसके बाद फिर 1 2 3। यीशु ने कहा, ऐ बाप, तू इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और 44वीं आयत से फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। कलाम मुकद्दस के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। इससे पहले कि हम अपनी नशिस्तों पर बैठे, जरूर पूछे अपने आप से, उसने तो मुझे माफ किया, क्या मैंने उस माफी को कबूल किया है? क्या मैंने उस माफी को रिसीव किया? ये सवाल है। उसने मुझे माफ कर दिया, लेकिन क्या, क्योंकि अगर हर शख्स उस माफी को रिसीव कर लेता तो एक भी जहन्नम में ना जाता। सो आज अगर कोई शख्स, ये बात बड़ी क्लियर है कि क्या उसने किसी को माफ नहीं किया, इसलिए हम में से बथेरे हैं जिन्हें खुदावंद ने माफ कर दिया है, हमने अपने आप को माफ नहीं किया। हम में से बतेरे हैं जिनके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जिन्हें खुदावंद ने कब का माफ कर दिया, हमने उन्हें माफ नहीं किया। क्यों जी? अच्छा है कि अपना नाम लेकर जरूर पूछे। शफी, हमेशा की तरह हम बेटे ने बाप से तेरे लिए माफी को रिसीव किया और तेरे लिए माफी का इंतजाम हुआ। क्या तूने उस माफी को कबूल किया है, ताकि तू अपने आप को भी माफ कर सके और दूसरों को भी माफ कर सके? आमीन। तशरीफ रखे।
मसीह खुदावंद के जिंदा कादर जलाली बबरकत नाम में हम सब की सलामती हो। साथ वाले को भी ज़रूर सलामती की दुआ दे। मसीह में आपकी सलामती हो मेरी बहन, मेरे भाई। हम शुक्रगुजार हैं उसने आज शाम फिर हमें इकट्ठा किया है कि हम उसके कदमों में आए और एक बार फिर उन बातों को याद कर सके। बहुत सारी बातें, माफ कीजिएगा, हम भूल जाते हैं। बाइबल गवाह इस बात की कि हमारे बुजुर्ग भी भूलते रहे और हम भी बहुत कुछ भूल जाते हैं और उस भूलने के बायस दुख उठाते हैं। खुदा की खात्मा की तरफ से भी आप सबकी खिदमत में सलाम। अभी वो उस पोजीशन में नहीं जैसे 10 साल पहले वो हर हफ्ते 15 दिन के बाद मेरे साथ ट्रैवल कर लेती। अब जरा सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं कि वो आना नहीं चाहती थी, लेकिन ये है कि खुदावंद के फजल से जल्द वो आएंगी। अभी वो हमारे साथ ऑनलाइन है। इसी तरह बच्चों की तरफ से भी आप सबकी खिदमत में सलाम और हम शुक्रगुजार हैं गुजरे इन अयाम के लिए, तमाम साथियों के लिए, खादमीन के लिए, कलीसिया के लिए जो एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे का साथ देते हुए हम उस जिंदगी में, उस कारवां में जो रोज़ बरोज़ हमें मसीह की तरफ बढ़ा रहा है। और मदीनी के इन अयाम में ये बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, मुक़द्दसों की रफ़ाक़त इन अयाम में बहुत ज़रूरी है। और जवान फर्जंदों से ये बात ज़रूर कहते चले, बेटियों और बेटों गौर से सुने। जहां ये लिखा है कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग, वहां ये नहीं लिखा कि फिर तू वहीं खड़ा रहे। तू गिरेगा और कभी नहीं संभल पाएगा, नहीं बच पाएगा। कुछ छोड़ना है और कुछ पकड़ना है, कहीं से भागना है और कहीं जाना है। खुदा के बंदा थिमोथियस को खुदा के बंदा पौलुस रूह से ममूर ये खुदावंद का कलाम और खुदावंद की तरफ से कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग और उस रफाकत में चला जा जो रूह में, सच्चाई में खुदावंद की परस्तिश करने वाले, जो रूह से ममूर लोग हैं, उस सोबत में रहे। इस सबब से आज शाम सबसे पहला सवाल मुझसे और आपसे है कि यीशु मसीह को मसलूब किसने किया? अगर जवाब है कि रोमियों ने, आप ठीक कह रहे हैं। अगर जवाब है यहूदियों ने, आप ठीक कह रहे हैं। शरा के आलमों ने, फकी फरीसियों ने, रोमी सिपाहियों ने, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन इसमें हम एक ऐसी पोजीशन में होंगे जहां हम दूसरों पे इल्जाम तराशी वाले लोग होंगे। हमारी अपनी जिंदगी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बरकत नहीं आएगी। क्यों जी? क्या होगा? एक हकारत, एक नफरत सी आएगी। अगरचे मैं ईमान लाया, मैं खुदावंद से प्यार करता, मैं खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा मानता, लेकिन जब इस जाविये से मैं सोचूंगा कि मेरे खुदावंद को इसने उस पर जुल्म किया, इसने उसे मसलूब किया, इसने उस पर ठट्ठे मारे, इसने उस पर तानाजनी की, तो क्या होगा नतीजा? मेरी कैपेसिटी वो नहीं है जो मेरे खुदावंद की है। लेकिन सुनिएगा, अगर आज शाम एक सिर्फ ये थॉट, एक ये ख्याल जो है, अगर मैं और आप इसको बड़ी संजीदगी से पकड़ लें
एक बड़ी तब्दीली मेरी और आपकी जिंदगी में आ सकती है कि यीशु मसीह को मसलूब किसने किया? यीशु मसीह को मसलूब मेरे गुनाह ने किया। क्यों जी? किस किस को ये बात समझ? कोई है जमात में जो ये जिसको इससे इख्तलाफ हो, जो कहता है कि नहीं मेरा गुनाह है ही नहीं, मैं तो गुनहगार है ही नहीं, मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा गुनाह मेरे गुनाह के बायस नहीं हुए, यीशु मसीह मसलूब? कोई है? अगर आप बाइबल के पैरोकार, अगर आप बाइबल पे यकीन रखते हैं तो बाइबल ने क्लियर कर दिया कि एक भी नहीं, सब ने गुनाह किया। बोले सब। और मान ले कि उसमें सरे फरिश्त मैं हूं, बच जाएंगे, हलीबी की तरफ चलेंगे। अगर मुआवजा करना है तो मसीह से करे, जो हम नहीं करते। हम मुआवजा करते हैं नंद भाभी से, भाभी नंद से, भाई चाचू से, चाचू खादम उस खादम से, वर्शिपर से, वर्शिपर से। हम सारा दिन इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं, अपने आप को दूसरे से बेहतर समझते रहते हैं। अगर दिल से मैं ये मान लूं कि क्यों मसलूब हुआ, किसने उसे मसलूब किया? मेरे गुनाह ने। अगरचे ये खुदावंद की, आसमानी बाप की, खुदावंद की ये बेपनाह मोहब्बत है कि जो उसने मुझसे और आपसे की, लेकिन वजह क्या है? किस वजह से यीशु मसीह को सलीब पे जाना पड़ा? मेरा गुनाह। और अनजाने में हम बेशुमार दफा कहते हैं कि अगर यीशु मसीह मसलूब नहीं होते, तो बड़े दुख के साथ अगला लफ्ज हम होशोवास के बगैर इस्तेमाल कर देते हैं। मिन्नत है कि उससे अवॉइड करें। बहुत दफा आप सुनेंगे कि जी अगर वो मसलूब नहीं होते तो शायद, हाँ, यकीनन हमारे लिए कोई ठिकाना नहीं होता। या शायद नहीं, यकीनन। उसकी एक बड़ी एग्जाम्पल कलाम मुकद्दस में से हमें मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब भी बाप को पुकारा है, रिस्पॉन्ड आया है। हमेशा हमेशा खुद यीशु मसीह फरमाते हैं, बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। और हमेशा, बोले हमेशा, हमेशा ही सुनता है। लेकिन कोई एक वक्त आया है जिसमें एक बार नहीं बल्कि 2 बार, इससे भी ज्यादा 3 बार दुआ की बाप से। अब बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। आसमान खामोश रहा है और बाइबल बताती दूसरी बार फिर, और बाइबल बताती तीसरी बार फिर। अब खुदा नहीं है। खुदावंद खुदा के पास हो सकता है, कई प्लान हो सकते हैं इंसान को, गुनहगार इंसान को बचाने के लिए, लेकिन यह बात हतमी और फाइनल है कि बाप को यही पसंद है। हम जिन बातों का रूल कुद्दस ने हम तक नहीं पहुंचाई, उनको हम अपने अंदाज में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन जो उसने हम पे अय्या कर दिया है कि बाप को ये पसंद आया।
गुनहगार इंसान को बचाने के लिए, जीतने के लिए, अपने पास लाने के लिए उसको यही तरीका पसंद आया। तकरीर करना बड़ा आसान है, प्रीच करना मुश्किल है। मुझे कोई आर नहीं है कहने में कि कुछ ही अरसा बेशतर ट्रैफिक में, रोड पे जाते किसी ने मेरे साथ कुछ इस तरह की ज्यादती की कि आम इंसान की तरह मेरा भी यूं हाथ उठा और मैंने भी उस पर लानत कर दी। और हो सकता है कि जमात में और भी मेरे साथी कई हों जिन्हें कुछ इस तरह का सीन कभी ना कभी जिंदगी में पेश आया हो और बोल दिया हो कि लानत है तेरे पे भाई। और अगर आपने जिंदगी में कभी ऐसा सोचा नहीं तो गॉड ब्लेस यू। मुझसे एक दफा से कई दफा ज्यादा हुआ। इस सबब से कल जब हम 7 कलमात की बात करते हैं तो उसमें पहले ही कलमे ने मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया कि मैं पुलपट पे आके प्रीच करूं। रियलिटी यही है, हम माने या ना माने, खुदावंद हमसे ये नहीं चाहते कि हम आके वो बात करें जो हमारी जिंदगी में नहीं है। मैं खुदा को हाजिर जान के कह रहा हूं कि फक्त यूं कह ले कि जो उसका रहम है कि मैं यहां खड़ा हूं। बड़ा आसान है, बहुत आसान है इसको स्पीच करना, इसको तकरीर में लेके जाना कि हाँ मैं उस खुदावंद को बयान कर। पुलपट कहती है कि तू जिस खुदावंद को बयान करता है तो हमेशा याद रख कि तू उसका है। और फिर अगला सवाल यह है कि क्या तू उस जैसा है? यीशु मसीह सलीब पर से, एक तो बात हमेशा याद रखे कि मसीही जिंदगी का 100% दारोमदार गुनाहों की माफी पे है। हम में से कोई भी वहां पे नहीं माफी को रिसीव किए बगैर, इसलिए ये चर्च, ये पुलपट हर आने वाले को हर रोज हर दफा ये बात याद दिलाती है कि मान ले इस बात को कि तू गुनहगार है। मत दावा कर कि तू गुनहगार है, और मान ले कि तुझे नजात दहिंदा की जरूरत है। हम मां के पेट से गुनहगार पैदा हुए, हमें नजात दहिंदा की जरूरत है। हम में से हर रोजमर्रा की जिंदगी में हमसे बेशुमार दफा हमें पता ही नहीं अब से गुनाह हो जाता है, हमें नजात दहिंदा की जरूरत है। और जो लोग अपना तर्ज जिंदगी आज ये इस बात के लिए हर लम्हा हर घड़ी इस कॉन्शियस में रहते हैं कि कहीं मुझसे किसी की दिल आजारी ना हो जाए कि जिससे मेरे खुदावंद की दिल आजारी हो, कहीं मुझसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे मेरे खुदावंद का दिल दुखे। क्योंकि जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, जो कहते कि बाप ने मुआफ कर, वो लोग क्या कर रहे हैं ये हम बखूबी जानते हैं।
लेकिन याद रखें उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें वाक्य ही नहीं पता, उनको मुकम्मल तौर से पता ही नहीं। बथेरे हैं जो जानते हैं शरा के आलम, उन तमाम नबुव्वतों को, पेशन गोइयों को जानते हुए भी अनजान बने हैं। लेकिन कुछ मेरे और आप जैसे ऐसे भी हैं जिन्हें वाक्य ही नहीं पता। वो उस कानून को जो उस गवर्नमेंट का है, उसमें उनके नजदीक वो यही समझ रहे हैं कि यकीनन इसका कोई ऐसा कसूर होगा जिसके बायस इसे सलीब दिया जा रहा है, और वो अपने फराइज को सर अंजाम दे रहे हैं, बिलखसूस रोमी सपाई। इस सबब से ये फक्त बात वहां तक नहीं है कि यीशु मसीह ने फरमाया कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, ये मुझ और आप तक ये बात इसीलिए आज शाम फिर हम इसीलिए इकट्ठे हैं कि क्या मैंने उस माफी को रिसीव किया है, और क्या मैंने अपने आप को माफ किया है, मैंने उसका यकीन किया है कि उसने मेरे मिटा दिए हैं। दो ढांपे नहीं, याद रखिएगा, ढांके जाने का भी आज हम उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन याद रखिए कि बैलों और बछड़ों की कुर्बानी से गुनाह हर साल जो है वो ढांके जाते, लेकिन यीशु मसीह के पाक खून से हमारे गुनाह ढांके नहीं, मिटा दिए। इस सबब से हमने अभी चंद दिन पहले यीशु मसीह की यरूशलेम में आमद को मनाया। बड़ी खूबसूरती से पास साहब ने उस दिन उस पर मैसेज सुनाया। मैं दिली तौर पे शुक्रगुजार हूँ, खुदावंद का रूह शाद है खुदावंद में उन बातों के लिए। एक दो बातें ज़रूर उनमें से मैं आप लोगों के साथ रवियन के लिए ज़रूर, कि ये तमाम बातें जो है ये पुराने अहदनामा में हमें मिलती हैं, तमाम नबुव्वतें हमें पुराने अहदनामा में मिलती है जिनका पूरा होना जरूरी। इसी सबब से 7 ईदों की जो स्टडी है, 7 ईदों को जानना पुराने अहदनामे में से हम पे बहुत लाजम है, वाजिब है। तभी हम चांद की 10वीं को बर्रा घर ले आना और 14वीं को उससे कुर्बान करना। सो 10वीं को वो बर्रा अब खुद अपने आप को पेश करने यरूशलेम में जा रहा है। और जिस तरतीब से खुदा के बंदा ने उस दिन उस मैसेज को हम तक पहुंचाया, यकीन माने। और उसके बाद अभी मेरे अंदर एक क्वेश्चन है जिसको मैंने खुदावे रूल कुद्दस के हुजूर खुदावंद के रखा है कि क्या यीशु मसीह कहीं कह के मारते हंसते भी नजर आए? वो यरूशलेम पे रोए, वो लाजर के घर आए और बहनों को देखा, यीशु मसीह रोए। यीशु मसीह की रोने की, आंसू बहाने की शहादतें हमें बाइबल मुकद्दस में मिलती है। और अब किस खादम ने कभी ऐसा कोई दावा नहीं किया कि मुझे पूरी बाइबल आती है, या लेकिन मेरे अंदर एक सवाल जरूर है कि क्या यीशु मसीह ने कभी उस तरह से, जैसे हम खुदा के बंदा पौलुस भी कहते हैं खुश रहो, मैं फिर कहता हूं खुश रहो, उस खुशी को जानने, उस खुशी के तजर्बे में जरूर जाना चाहता हूं। लेकिन ये एक जो सफर सलीब का सफर है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम वहीं से गुनाहों की माफी को रिसीव करेंगे तो फिर ही हम ईद फतीर में, ये ईद फसा है, फिर हम ईद फतीर में उसके साथ दफन होने को जाएंगे और फिर ही हम उसके साथ मुर्दों में से जी उठेंगे।
इसलिए आज इस रुए जमीन पर तकरीबन पूरी दुनिया में तमाम कलीसियाओं में 7 खुदावंद के कलमात जो है, वो सलीब का जो पैगाम है वो बयान किया जा रहा है। और मुबारक है वो जो दिल लगाकर उन बातों को समझने के लिए दिल रखते हैं, कबूल करने के लिए दिल रखते हैं। सो जिस दिन यीशु मसीह पैदा होते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि आधी रात को रोशनी हो गई, लेकिन जब यीशु मसीह मसलूब होने जा रहे हैं तो आधे दिन को फुल अंधेरा हो गया। दो ईदों के दरमियान में 7 दिन का गैप। इस सबब से हर बात जो है यीशु मसीह की जो सलीब पर है, वो हर बात पुराने अहदनामा में हमें मिलती है। इसीलिए खुदा के बंदा पौलुस हमारे भाई तीमुथियुस को कि ये तमाम सहाइफ जो लिखे गए हैं, ये तुम्हारी नसीहत के लिए, तुम्हारी रास्तबासी के लिए, तुम्हारी तरबियत के लिए है। इसलिए दिल लगाकर पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक इसे पढ़े। डाकुओं के बीच में उसका शमार जरूरी कलाम मुकद्दस हमें बताता है। आज ही रात तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए चंद बातें जो हैं वो हम जरूर करेंगे कि यीशु मसीह ने अपने मुबारक होंठों से वो बातें कही जिनको हम पूरा होते हुए देखते हैं। सलीब पर से जब यीशु मसीह फरमाते हैं कि आज से देख, आज से तेरा बेटा ये है। बेशक हम इसको देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी उस जमीनी खिदमत में अपने उन तमाम रिश्तों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी बातें हैं कि ये ना समझो कि मैं सुलह कराने आया हूं। सुलह करवाने नहीं बल्कि तलवार चलाने। लेकिन याद रखें कि वो जुदाई आरजी है। इसको इस तरह मत सोचे कि क्योंकि वो जिस्मानी जुदाई डालकर फाइनली उसको रूहानी यगानगत में बदलना चाहते हैं। अगर हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो हम एकदम से कि ये किस तरह की बातें हैं कि यीशु मसीह एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये ना समझो कि मैं तलवार चलाने। यहां देखिएगा थोड़ी देर के लिए, ये बातें ये सलीब पर यीशु मसीह से भी पूरा कर रहे हैं। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह के जिस्मानी तौर पर 4 भाई और कम से कम 2 बहनें। वो नबूवतें जो तलवार से छेदी, जिस दिन उसे हैकल में लेकर गए गोद में, उसी दिन मुकद्दस शमाऊन के वसीला से, रूल कुद्दस के वसीला से नबूवतें हुई थी। तेरी जान तलवार से छेदी जाएगी। मुकद्दस मरियम के साथ ये पेशन हुई और वो कोहे कलवरी के गतसमनी से वहां से शुरू होके वो
उस सारे दुख में से खुद गुजर रही। और अभी यहां पर थोड़ी देर के लिए सोचे कि उन्होंने 4 बेटों को जन्म दिया है और बेटियां भी है, और उस वक्त वो जिम्मेदारी असूली तौर पर किधर होनी चाहिए थी। लेकिन एक मां जिसके अपने सगे, जिसको कहते हैं, जिनको उसने अपनी खोख में से जन्म दिया, यीशु मसीह सलीब पर से उसे कह रहे हैं कि अब जिम्मेदारी वो 4 और 2, वो जिस्मानी जो है वो नहीं, ये एक रूहानी है जो मेरी खातिर अपनों को नहीं छोड़ता, वो मेरे लायक नहीं। तो ये क्या ये कलाम मुकद्दसा मरियम के लिए यीशु मसीह ने खुद साबित कर दिया। उस बात को कि जो मेरी खातिर अपने मां, अपने अजीजों को, जिस्मानी रिश्तेदारों को नहीं छोड़ता, वो मेरे लायक नहीं। और जब मिलने आते हैं तो वो कहते हैं कौन है मेरी मां और कौन है मेरे भाई। अरे वही है जो मेरे कलाम को सुनते हैं, मेरे बाप की मर्जी में चलते हैं, और सलीब पर से उसको भी हम पूरा होता हुआ देखते हैं। लेकिन ये कभी नहीं भूलना वो खुदावंद की जात को, उसकी जाते अक़दस को, उसकी मोहब्बत को, उसको कभी नहीं भूलना कि वो हर बुराई में से भलाई पैदा करना चाहते हैं। उस वक्त क्यों यीशु मसीह ने ऐसा किया? कि ये दोनों जब इकट्ठे हो गए, ये दोनों बाकियों को भी खींच लाएंगे। जो जुदाई ये अभी मैं दे रहा हूं, ये आरजी है, ताकि ये आरजी जुदाई के वसीला से हमेशा की जिंदगी में इकट्ठे शामिल हो। और हम शुक्रगुजार हैं, बाइबल हमें बताती है कि फक्त वो 50 दिन भी पूरे नहीं हुए कि मुकद्दस यूहन्ना और हमारी बुजुर्गा मुकद्दसा मरियम की दुआएं रंग लाई, और बालाखाना पर खुदावंद के वो 4 जिस्मानी उसे एक लेपालक के सपुर्द किया ताकि वो बाकियों को भी खींच ला। वो अपने कलाम को हमेशा पूरा करना चाहते हैं। हम शुक्रगुजार हैं, हम शुक्रगुजार हैं कि वो फरमाते हैं मैं प्यासा हूं। इसमें दूसरी राय नहीं है कि उस पूरे सफर में मेरी तरह वो, मेरी और आपकी तरह वो गोश्त पोस्ट के, और वो जिस्मानी प्यास यकीनी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बाइबल जो हमें बताती है कि वो प्यास रूहानी प्यास, रूहों की प्यास। थके बांधे जब कुएं पे बैठते हैं, उस सामरी बहन से पानी मांगते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास है। लेकिन जब शागिर्द खाना लेकर आते हैं और खाने की ऑफर करते हैं, पानी की ऑफर करते हैं, तो वो क्या कहते हैं? कोई है जिसने मेरी प्यास बुझाई, कोई है जिसने मुझ और यहां पर याद रखिएगा, प्यास, यीशु मसीह की प्यास को मिटाने के लिए
उससे पहले एक पित्त मिली, मैं जो है वो यीशु मसीह को ऑफर हुई। इसलिए इसे हमेशा याद रखना है कि ये एक वाक्य नहीं, ये दो वाक्यात हैं। दोनों को आपस में इकट्ठा नहीं करना, क्योंकि वो पित्त मिली मैं जो है वो इसलिए कि उस दर्द को, तकलीफ और गनुदगी की हालत में ले जाने के लिए, जिसे यीशु मसीह ने मुकम्मल तौर से पीने से इनकार किया, क्योंकि मैं जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए आया हूं, मुझे ये दुख सहना जरूर है और पूरे होशो हवास में इसकी तस्दीक करके जाना है जो काम मेरे सुपुर्द हुआ है। इसलिए उन्होंने उस मना किया, उसे बिल्कुल नहीं पिया। लेकिन जब बात सिरके की आई, तो चूंकि मुकद्दस ज़बूर के अंदर ये पेशन गोइयों को हम देखते हैं कि उन्होंने मुझे खाने को अंद्रयान और पीने को सिरका दिया। लेकिन उसके साथ ही साथ मुकद्दस यर्मिया के सहीफा में हम देखते हैं कि तेरे बाप दादा ने खट्टे अंगूर खाए, इसलिए तुम्हारे दांत खट्टे हुए। ये उस अहद की याद दहानी है कि तेरी गुनाहों को, तेरी बदमालियों को मैं भूलूंगा नहीं, बल्कि तीसरी चौथी पुश्त तक सजा दूंगा। ये कोहे सीना पर के उस अहद में है। सो तेरे बाप दादा ने खट्टे अंगूर खाए, इसलिए औलाद के दांत खट्टे हुए, यानी बाप दादा के गुनाहों की सजा तीसरी चौथी पुश्त तक। इसीलिए बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने देखा कि जब तमाम नविश्ते पूरे हुए तो कहा, वो नविश्ते इवन जो मुकद्दस ज़बूर में हम देखते हैं कि पीने को सिरका दिया, तो उस वक्त वो हमारे बाप दादा की बदकारियों और लानतों की सजा को भी, क्योंकि याद रखिएगा मीठे अंगूरों से क्या बनता है, मैं जो जिंदगी को जाहिर करती है। पुराने अहदनामा में पहला मोजज़ा क्या है, पानी से खून, नतीजा मौत। और नए अहदनामा में पानी से मैं, जिंदगी। खट्टे अंगूरों से क्या बनता है, सिरका। तुम्हारे बाप दादा ने खट्टे अंगूर खाए, गुनाह किया, और उसकी सजा तुम्हारी नस्ल पर। उसने हमारे बाप दादा की तीसरी चौथी पुश्त की वो जो लानतें, वो भी उसने खुद पी ली ताकि हम उससे बच जाए और हमेशा बबरकत रहे। आमीन। लेकिन सुनिएगा, यह हमें कहीं और भी ले जाता है। हम एक वाक्य को देखते हैं कि एक मालदार शख्स मरता है और नीचे जाता है, और एक ईमानदार जाता है, और दोनों के बीच में एक बड़ा गड्ढा है। और वो उस अजाब में तड़पते हुए को मिन्नत करता है, अपने बाप इब्राहिम से कि किसी को भेज कि पानी की बूंद मेरे होंठों पे ला के रखे, ताकि मैं इस अजाब से, जो गुनाह का अजाब है, इससे मैं से छुटकारा पाऊं। उस
अजाब को जो गुनाह के बायस, जब मेरे और आपके तमाम बनीनो इंसान के गुनाह बेटे की पीठ पर लादे गए, उसने वो पी लिए ताकि वो जो नीचे अजाब में तड़पता है पानी के लिए, उसकी प्यास मिटा दी जाए। इसलिए हम उसका शुक्र करते हैं। कदम आगे बढ़ते हैं। अपनों के पास आया और अपनों ने उसे कबूल ना किया। जहां तक रिजेक्शन का है, जहां तक रद्द करने का है, जहां तक छोड़े जाने का है, यह तजर्बा तो मेरे और आपके खुदावंद की जिंदगी में डे फर्स्ट से शुरू हुआ है। कितने हैं जो आज शाम इस एक थके तो नहीं आप, लेकिन मैं आपको खुदावंद में वादा करता हूं, यकीन दिलाता हूं कि अगर आपकी मेरी दिलचस्पी है तो इस वाक्य में हमें आज खुदा रूल कुदस बहुत कुछ देंगे। सारी दुनिया छोड़ जाए, अभी तो हमें कोई एक जरा सा छोड़ता है, जरा सा कोई रद्द करता है तो हम कहां के कहां चले जाते हैं। लेकिन मेरे और आपके खुदावंद की पूरी खिदमत में कहीं कोई चीज असरअंदाज नहीं होती। क्यों? सवाल यह है कि उनकी पूरी खिदमत में दुनिया के लोग जो मर्जी जैसा मर्जी रवैया करे, कोई चीज असरअंदाज होते हुए नजर नहीं आती। लेकिन कोई एक वक्त ऐसा आया है जहां टूट गए, बिखर गए। रिजेक्शन, इंसान की तरफ से रिजेक्शन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। क्यों? सवाल ये है क्यों? इसमें भी मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में खुदावंद फरमाते हैं, कहते कोई बात नहीं, तुम जो कुछ मर्जी करो मेरे साथ, मेरा बाप है ना। यानी दूसरे लफ्जों में ये मेरे और आपके लिए भी आज की शाम ये एक लेसन है, एक फैसले का वक्त है कि सारी दुनिया मुझे छोड़ जाए, मैं जी सकता हूं, मेरा बाप कभी ना मुझे छोड़े। जो कुछ भी होता रहा, जब बाइबल हमें बताती है ना कि वो गालियां खाकर गाली नहीं देता, जैसे मैंने कहा कि किस तरह ये मुमकिन है मैं उसके रहम के बगैर ये सोचूं कि मैं इस पुलपट पे आके खड़ा हो जाऊं। अगर मैं अपने साथ ईमानदार हूं, मैं एक लम्हा में नीचे उतर के भाग जाऊंगा, खुद ही मैं जान जाऊंगा कि मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आकर उसकी जात को बयान कर सकूं उसके रहम के बगैर। और फिर मैं अगर उस रहम में उसे बयान करना शुरू करूंगा तो यकीनन उसका रहम मुझे रोज बरोज तोड़ता जाएगा और उसकी मानत बनाता जाएगा। और अगर मुझे तकरीर करनी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे मर्जी जहां मर्जी चलता रहे। लेकिन ये वो बात है, वो गालियां खाकर गाली, जब गौर करेंगे आपको कोई कुछ भी कह दे, लेकिन जब आपको कोई हरामजादा कहे तो कैसा लगेगा? सलीब, रिजेक्शन का तजर्बा जो है वो यीशु मसीह ने सिर्फ सलीब पर से नहीं पाया, पैदाइश से ही शुरू हुआ है। और अपनी पूरी खिदमत में भी। लेकिन किसी चीज ने जब जिससे वो चला उठे कि जब
बात वहां तक आई कि जब खुदावंद ने जाहिर कर दिया कि मेरी आंखें रास्त है, मेरी आंखें पाक है। जब तक बनी आदम का गुनाह तुझ पर नहीं आएगा मेरे बेटे, तब तक मेरी रास्त और पाक आंखें तुझे देखती रहेगी और तुझ पे रहेगी। लेकिन जिस घड़ी जिस लम्हे तमाम बनी नो इंसान का गुनाह तेरे ऊपर आएगा, फिर एक लम्हा भी मेरी निगाह तुझ पर नहीं रहेगी। फिर तेरा और मेरा रिश्ता बाप और बेटे का नहीं, एक मुंसिफ खुदा का और एक गुनहगार का होगा। यही याद रखे, यही उसकी बेपनाह लाजवाल इलाही मोहब्बत है, इलाही तबादले की सूरत में। कि आज जब अगर किसी को सवाल कि आज खुदा रास्त है, आदल है कि जो उसके बेटे पर ईमान लाए, उसकी रास्त और पाक आंखें हमेशा उसके ऊपर ठहरी रहे, क्योंकि उसने बेटे को छोड़ा ही इसलिए कि वो गुनहगार को पकड़ सके और खुद भी आदल ठहरे। इसलिए दुनिया के मज़ाहिब कुछ इस तरह की पिक्चर आती है कि खुदा जंगल का, जैसे शेर जंगल का बादशाह, इस तरह खुदा खलकत का, कायनात का खालिक है, मालिक है। यह सामेन वो कायनात का खालिक और मालिक है इस सबब से कि वो जिसको जब चाहे जहां चाहे माफ कर दे। नहीं, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल बताती है कि जब उसने फरमा दिया कि गुनाह की मजदूरी मौत है, तो वो खुदा का कलाम अटल है। उस मौत का जाहिर होना जरूर है, और उसने हमसे बेपनाह मोहब्बत की कि उस मौत को खुद लेकर फिदिया देकर। इसलिए हम शुक्रगुजार हैं। याद रखिएगा, कोई ये ना सोचे कि यीशु मसीह की किस्मत में लिखा था कि वो मसलूब हो। वो किस्मत का लिखा नहीं, वो तो खुदा बाप के काम को पूरा करने आया है। काम को, जो काम बाप तूने मेरे सपुर्द किया, जो काम, वो इस काम को लेकर आए और उस काम को करने के लिए आए हैं। और वो काम क्या है? गुनहगार इंसान को खुदा के साथ मिलाना। इसलिए कलाम मुकद्दस की बातों को, ये काम पूरा करने को अगर हम तख्लीक में देख सकते हैं, पैदाइश में, इसको हम मुकाशफा में देख सकते हैं, और इसको दरमियान में हम यीशु मसीह के इस काम को, जो नजात का काम उसने मुकम्मल किया। जब यीशु मसीह ने फरमाया कि तमाम हुआ, जरूरी था कि वे पूरे होशो हवास में इस बात का ऐलान करते हैं। और यहां पर यह बात भी हमेशा याद रखनी है कि पुराने अहदनामा में जब खुदावंद ने गुनाहों की कुर्बानियों को मुतारफ करवाया, तो हर बार जब आग आसमान से आती तो कुर्बानी चट हो जाती। यहां तक कि मुकद्दस एलिया की कुर्बानी में हम देखते हैं कि पत्थर भी चट कर गई आग। क्यों? क्योंकि इंसान की क्लासी फर्क है, और इंसान का गुनाह जानवरों की कुर्बानी से बहुत बड़ा गुनाह।
इसलिए जब भी बनी नो इंसान के गुनाहों की कुर्बानी के लिए कफारा दिया जाता तो कुर्बानी कमतर होती और गुनाह उससे बड़ा होता। लेकिन अब की बार हम शुक्रगुजार हैं कि आसमान पर से आ गई। और अब की बार याद रखिएगा कि पूरी अदालत हुई। और यह हमेशा याद रखना है कि पहला आदम जो अदन में फेल हुआ, उसके गुनाह से लेकर आखिरी जो उसकी आमद से पहले पैदा होगा, सबके गुनाहों को उसकी पीठ पर लाद कर हमेशा के लिए उसकी कुर्बानी। अब की बार कुर्बानी अजीम है आदम के गुनाह से। अब की बार जब कुर्बानी कफारे का काम मुकम्मल हुआ तो यीशु मसीह ने फरमाया तमाम हुआ, और तमाम बनी नो इंसान के लिए दरवाजे खुल गए। दोपहर 3 बजे किसी शौकी शही से खुदावंद अपनी पनाह में रखे, हम जस्ट सीधा सीधा बीच में से बातें ले रहे हैं। कोई बात वहां सलीब पे इत्तफाकन न थी। आखिर 3 बजे अंधेरा क्यों हुआ? बाइबल हमें बताती है कि हैकल के बाहर एक शुभ 9 बजे बनी इस्राएल कौम के लिए कहानत के काम में यह जरूरी था कि एक बर्रा सुबह 9 बजे ज़बह किया जाए और एक 3 बजे दोपहर बाद दोपहर। और इसी तरह यह जरूरी था कि सुबह 9 बजे वाला जो बर्रा ज़बह किया जाता है वो भी कुर्बानी इस सलीब के काम में पाया तकमील तक पहुंचे, और जो दोपहर की है वो भी इसी सबब से वो पूरा टाइम जो है उस सलीब पर। लेकिन उसमें से एक अंधेरे की जो बात है कि अंधेरा क्यों हुआ, एग्जैक्ट उस टाइम पे जब ईद फसा के कुर्बानी होनी थी, उसी लम्हे उसी घड़ी क्यों अंधेरा छा गया? कि जब तमाम यहूदी खानदान अपनी कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार है, और यूं कह ले कि जैसे आज घड़ी पर निगाहें होती है रोजा खोलने के लिए, इसी तरह उन सब की निगाहें लगी है उस वक्त के लिए कि जब वो अपना अपना बर्रा ज़बह करेंगे। और जब वो मुकम्मल तैयारी में है तो क्या हुआ? ज़ल्ज़ला आया, और इतना शदीद ज़ल्ज़ला आया कि सबके हाथ से चाकू छुरियां गिर गए, और वो जानवर जो कुर्बानी के थे वो भाग गए, और अंधेरे की वजह से कोई आगे बढ़कर किसी को पकड़ भी ना सका। बाप का लाही इंतजाम है कि आज वो दिन है, बैलों और बछड़ों के गुनाहों से आर्जी कुर्बानी का दिन नहीं, अजल से ज़बह किए हुए बर्रे का कुर्बान होने का दिन है। हम शुक्रगुजार हैं। ये सफर सिर्फ यीशु मसीह का नहीं है, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई। आप ज्वाइन कर ले, अच्छी बात है। गोया हम इल्तमास करते, गोया खुदा हमारे वसीला से इल्तमास करता है और हम मसीह के एलची मिन्नत करते हैं। आपका ये खादम अब मिन्नत करता है कि ज्वाइन कर ले, आजे चले। ये सफर सिर्फ मसीह का नहीं है,
ये हर मसीही का ये सफर है कि वो दूसरों को माफ करना, उससे माफी रिसीव करे, अपने आप को माफ करे, दूसरों को माफ करना शुरू करे और मसीह की उस जिंदगी को लेकर चलना शुरू करे। छोड़े हम भी जाएंगे, ये मत सोचे, रिजेक्ट हम भी किए जाएंगे, रद्द हम भी किए जाएंगे, लेकिन शुक्रगुजार है कि वो फाइनल जो छोड़ा गया वो हम नहीं छोड़े जाएंगे। आज मेरे और आपके लिए खुशखबरी की बात ये है कि उस वक्त उसका छोड़े जाना जरूर था ताकि वो मुनसिफ खुदा मुझे और आपको आदल ठहरे पकड़ने में, इसलिए। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि हम इस मसीही जिंदगी में जब चलेंगे, हमें रिजेक्शन का सामना होगा, लोग हमें रद्द करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मेरा और आपका बाप हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इस सबब से यीशु मसीह को जब दुनिया रद्द करती रही कोई फर्क नहीं पड़ा, हमेशा निगाहें लगी रही कि सारी दुनिया मुझे रद्द करे, मैं सह लूंगा, मेरा बाप मुझे कभी रद्द ना करे। और आज मेरे और आपके लिए ये खुशखबरी है कि सारी दुनिया रद्द कर दे, मेरा और आपका बाप मुझे आपको नहीं छोड़ेगा, हालात कैसे ही क्यों ना हो। और फिर हम अपनी उस सुपुर्दगी को देते देते फिर एक दिन आएगा, याद रखिएगा, असूली तौर पे इसको ये समझना बहुत जरूरी है, रूह और दिल एक होते हैं। कभी आप नहीं सुनेंगे कि जी बंदे की रूह तो है, दिल की धड़कन बंद होगी। दिल की धड़कन तभी बंद होती है जब रूह प्रवास करती है। मैं खुदावंद में होते हुए इसको यही समझाऊं कि दिल अपनी रूह जब हम उसके सुपुर्द करते हैं तो इसका मतलब अपना दिल हम उसके सुपुर्द करते हैं। और दिल जो हीलाबाज है, जो लाइलाज है, किस लिए हम, इसीलिए हम इस समझ और सोच में करते हैं कि खुदावंद मैंने पढ़ लिया है कि जब बेटा कुर्बान नहीं हुआ, रूल कुद्दस का नजूल नहीं हुआ, तो दिल जो है वो लाइलाज है, हीलाबाज और लाइलाज है। इसी सबब से खुदावंद उस दिल को मैं आपके सुपुर्द करता हूं जो लाइलाज और हीलाबाज है। अब लीजिए, मुझ पर रहम कीजिए और अपने रूल कुद्दस के वसीला से इसका इलाज कीजिए। और जब हम उसके सुपुर्द करते हैं, रूल कुद्दस को रिसीव करते हैं और इस सफर को आगाज करते हैं, और उसी तरह जैसे मसीह ने जीते, और फिर एक दिन आता है कि हम मुंतजर होते हैं कि कब मेरा बुलावा आएगा। और फिर याद रखें, अब मैं क्लोजिंग पे हूं, लेकिन एक अगला बहुत गहरा भेद है, उसको मेरी आपकी अकल, मेरे हाथ खड़े हैं कि मैं उसे पूरा समझ पाऊं। क्योंकि जब बाप से बेटा, याद रखिएगा, बेटे से शुरू हुआ है, जब गुनाह उस पे आया है, बेटे का बाप का रिश्ता खत्म हुआ है। जब कहा ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ा, जब गुनाहों की कामल कुर्बानी हुई, बाप और बेटे का रिश्ता दोबारा बहाल हुआ। लेकिन साथ रहिएगा, उससे आगे रूह को बाइबल बताती है कि खुदा है जिसने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है, क्योंकि वो इंसान बना है, मेरी और आपकी तरह इंसान बना है, मेरी और आपकी तरह जगह उसने ली है। इस सबब से बाप पर भरोसा करते हुए कि इससे आगे बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। मैं जानता हूं कि बाप आप ही है जो मुझे मुर्दों में से वापस जिंदगी में ला सकते हैं। इस सबब से आज भी याद रखिएगा, नेवर एवर, बाइबल बताती है फजाओं में भी इब्लीस की कुव्वतें हैं। ईमानदार को फक्त खुदा का रूह है जो आकर रिसीव करता है। और ईमानदार जब ईमान में कायम रहकर जाता है तो वो एग्जैक्टली यही बात होती है कि जाते हुए वो क्या कहता है कि बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और वही है जो फिर अपने रूह के वसीला से उस रूह को रिसीव करके अपने पास ले जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम वहां तक पहुंचे, फाइनल पे रूह उसके सुपुर्द करने,
ज़रूरी है कि आज अपनी रूह यानी अपना दिल, अपनी सोचें, अपने ख्यालात, अपनी ख्वाहिशात, क्योंकि हर बुरी सोच, हर बुरा ख्याल कहाँ से आता है? दिल से। यीशु मसीह फरमाते हैं अच्छा आदमी दिल के खजाना से अच्छी चीजें निकालता है, और उसी तरह बुरा आदमी अपने दिल से बुरी चीजें निकालता है। इसलिए जरूरी है कि अपना दिल उसको दे, वो पाक करे, वो साफ करे, वो अपनी कुदरत, अपनी रूल कुदस को आए हम अपने कदमों पे खड़े हो गए। खुदावंद ने ढेर हमसे बातें की है और वक्त है कि अब हम पलटकर